स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं नीलू। तो दुनिया को लोकतंत्र सिखाने और लोकतांत्रिक मूल्यों को जीने वाले अमेरिका में अब से बाइडेन सरकार का राज चलेगा। उन्होंने 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली और दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी बन गए। जैसे ही जो बाइडेन ने शपथ ली, वैसे ही उनकी पत्नी ने उनको इस मौके पर सबसे पहले गले लगाकर बधाई दी। लेकिन इस पल का अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप गवाह नहीं बने। उन्होंने मान लिया कि लोकतंत्र ही महान है, उन्हें लोगों के मत और चुनी हुई सरकार के सामने झुकना ही होगा। यही कारण है कि जब दुनिया की नजर अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण पर थी, तब ट्रंप व्हाइट हाउस में हजारों की भीड़ से नदारद होकर फ्लोरिडा में बैठे थे। वैसे इन तस्वीरों ने बहुत कुछ बता दिया कि जो खुद को खुदा समझते थे, उनकी जगह जो बाइडेन ने ले लिया। उन्होंने इस मौके पर अमेरिका के लोगों का शुक्रिया अदा किया। लेकिन यह समय हर बार की तरह ऐतिहासिक था। कभी ट्रंप भी ऐतिहासिक मौके के गवाह बने थे, लेकिन लोकतांत्रिक देश के लोगों ने अपने नेता को ठुकराकर दुनिया का सबसे ताकतवर नेता जो बाइडेन को चुन लिया। मतलब आज से अमेरिका में जो बाइडेन सरकार का राज होगा। The office of president and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my ability. Will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. 55 साल का संकल्प पूरा हुआ। 77 साल की उम्र में सबसे बड़े लोकतंत्र और एक महाशक्ति के राष्ट्रपति बने जो बाइडेन। और शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें, जहां पर बहुत चुनिंदा लोगों को बुलाया गया था। आना तो पहले 2 लाख लोगों को था, लेकिन कोविड के कारण जो तमाम प्रोटोकॉल्स थे उसका पालन करते हुए 1000 से 1200 लोगों को ही न्योता मिला। इस समारोह में शामिल होने के लिए कमला हैरिस और जो बाइडेन ने यहां से शपथ ली राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो यूएसए के 46वें राष्ट्रपति बने जो बाइडेन। और कमला हैरिस ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। वो इस पद पर पहुंचने वाली अमेरिका की पहली महिला है और इसी के साथ उन्होंने इतिहास भी रच दिया। उनके साथ भारत का भी नाम जुड़ता है, क्योंकि वो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश की उपराष्ट्रपति है। जब उन्होंने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली तो लोगों ने उनके सम्मान में जमकर तालियां बजाई। और ये खूबसूरती है कि किसी देश की जहां पर दूसरे देश के नागरिक भी जाकर राज कर सकते हैं, वो सपना देख सकते हैं सबसे ताकतवर आदमी बनने का। वैसे कमला हैरिस खुद को भारतीय मूल का बताने से हिचकती नहीं है और इसके बाद भी उनकी लोकप्रियता लोगों के बीच कम नहीं है। वो कई दफा कह चुकी हैं कि वो आधी भारतीय है। The duties of the office on which I am about to enter. The duties of the office upon which I am about to enter. So help me God. So help me God. All right. और ट्रंप की विदाई के बाद जो बाइडेन ने अमेरिका की बागडोर अपने हाथ में ले लिया है। कहा जा रहा है कि 55 साल पहले जो संकल्प लिया था अब पूरा हो गया है। बाइडेन अमेरिका के बिग बॉस के रूप में काम शुरू कर दिया है उन्होंने। अमेरिका में अब बाइडेन युग। बाइडेन को क्यों कहते हैं शेर?
बाइडन के स्पेशल 20 कौन? जंग लड़ना चाहते थे बाइडन? बाइडन की अनदेखी अनसुनी जिंदगी। छियालीसवें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडन अमेरिका के सबसे उम्रदराज प्रेसिडेंट चुने गए, लेकिन दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में उनकी उम्र उनके संघर्षों के सामने बहुत छोटी नजर आती है। उनकी शख्सियत में एक साथ दो लोग नजर आते हैं, एक सख्त राजनेता और दूसरे इमोशनल बाइडन। अपने गृह राज्य से शपथ के लिए जाते वक्त बाइडन रो पड़े। उन्होंने डेलावेयर के लोगों से कहा कि जब तक जिंदा हूं तब तक डेलावेयर मेरे दिल में जिंदा रहेगी। Look, you know, it's kind of emotional for me. पिछले साल 78 वर्ष के हो चुके बाइडन को उनकी डेमोक्रेट पार्टी फाइटर कहती है, क्योंकि वो तीसरी कोशिश में राष्ट्रपति बन सके। पहली बार 1987 में और दूसरी बार 2008 में बाइडन ने डेमोक्रेट पार्टी से उम्मीदवारी का दावा पेश किया था, लेकिन दोनों बार समर्थन नहीं जुटा सके। हालांकि वो 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनका राजनीतिक और निजी जीवन का सफर लंबा है, लेकिन बोरिंग बिल्कुल नहीं। बाइडन के स्पेशल 20 से आपको मिलवाएंगे, लेकिन पहले अमेरिका के नए राष्ट्रपति की जिंदगी के दिलचस्प किस्से देखिए। बाइडन का बचपन फिलाडेल्फिया के सेरेंटेन में बीता। बाद में उनका परिवार डेलावेयर के विल्मिंगटन में शिफ्ट हो गया। जब वो 10 साल के थे तब वो अपना सरनेम ठीक से नहीं बोल पाते थे, इसलिए उनके साथी बाइडन को बाय बाय कहकर मजाक उड़ाते थे। I am proud to be a son of Delaware, and I am even more proud to be standing here doing this from the Major Beau Biden facility. बाइडन के परिवार में पत्नी जिल, 2 बेटे, 1 बेटी और 6 नाती पोते हैं। स्कूली दिनों में बाइडन फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। एक बार उन्होंने कहा था, सच कहूं तो फुटबॉल ने मुझे मुश्किलों से लड़ना सिखाया। मैदान में गोल करने के लिए, बॉल हासिल करने की मशक्कत में सिखाया कि जिंदगी के गोल तक पहुंचने के लिए गोल पोस्ट तक पहुंचना जरूरी है। जो बाइडन ने 1987 और 2008 में डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल की, लेकिन दोनों ही बार नाकाम रहे। हालांकि उनके सबसे अच्छे दोस्तों में शुमार पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने दोनों कार्यकाल में बाइडन को वाइस प्रेसिडेंट बनाया। ओबामा उन्हें अमेरिकी इतिहास का बेस्ट वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। And I saw how critical it was from his perspective to make sure that the voices of ordinary families were in the room when decisions were being made. And for 8 years, Joe was the last one in the room whenever I faced a big decision. He made me a better president. He's got the character and experience to make us a better country. And he and Kamala are going to be in the fight, not for themselves, but for every single one of us. बाइडन के मुताबिक साल 1972 उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था।
पत्नी नेलिया और बेटी नाओमी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। 2015 में एक और बड़ी घटना हुई। उनका बेटा जो कार हादसे में बच गया था, वो ब्रेन कैंसर की वजह से दुनिया को अलविदा कह गया। फिर भी बाइडेन ने अपने संघर्षों में कोई कमी नहीं आने दी। किस तरह से जो है वहाँ पे इकोनॉमी की हालत है, लोगों के एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, उसको कैसे कितना जल्दी अपने पहले 100 दिनों में या उसके बाद किस तरह से कर पाते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी एक टीम बड़ी प्रोफेशनल टीम है, जिन्होंने एक ठीक अपना प्लान बना रखा है, और मैं आशा करता हूँ कि वो अपनी जो खास इमीडिएट चैलेंजेस हैं उनको पूरी तरह कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका के जो डेमोक्रेसी की लीडरशिप थी उनकी अपनी, उसके ऊपर बड़ा धक्का लगा है इस चीज़ से। तो ये पता नहीं कब तक ये चलेगा और किस तरह से वो फिर से उससे उभर पाएंगे, किस तरह दुनिया को बता पाएंगे कि अमेरिका जो है आज भी उसी तरह की एक सशक्त प्रजातंत्र है। तो ये एक उनका बड़ा चैलेंज रहेगा। 2016 में बाइडेन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है, वो शराब और स्मोकिंग से दूर रहते हैं। बाइडेन कई मौकों पर आइसक्रीम का मजा लेते हुए देखे गए हैं। बाइडेन के शपथ ग्रहण के मौके पर मैरीलैंड में उनके नाम की चॉकलेट बनाई और बांटी गई। बाइडेन को जानवरों से बहुत प्यार है, खासकर कुत्तों से। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि शादी के बाद 1967 में पहली पत्नी के लिए कुत्ता खरीदा और नाम रखा सीनेटर। फिलहाल बाइडेन के पास 2 जर्मन शेफर्ड डॉग हैं। इनके नाम है मेजर और चैंप। अमेरिका में पक्ष विपक्ष दोनों जो बाइडेन की कूटनीतिक समझ के कायल हैं। राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने अपने प्रशासन के अहम पदों पर 20 भारतीय अमेरिकियों को नामित किया है। 17 भारतीय व्हाइट हाउस में तैनात हो, 13 भारतीय महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली। नीरा टंडन सबसे अहम पद पर रहेंगी। नीरा व्हाइट हाउस ऑफिस मैनेजमेंट प्रभारी, डॉक्टर विवेक मूर्ति स्वास्थ्य सेवा सलाहकार, उजरा जेया नागरिक सुरक्षा और मानवाधिकार अंडर सेक्रेटरी, माला अडिगा जिल की पॉलिसी निदेशक, गरिमा वर्मा बाइडेन जिल की डिजिटल निदेशक। इसके अलावा वनीता गुप्ता और सबरीना सिंह समेत 15 और भारतीय अमेरिकियों को बाइडेन ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। भारत के साथ उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। ओबामा के टाइम पे भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे। दूसरी चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि पिछले 2 दशकों से लगातार भारत और अमेरिका के रिश्ते सशक्त होते जा रहे हैं। डिफेंस हो, सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, हर चीज़ में, चाहे वो इंडो पैसिफिक एरिया में हो या दूसरे मुकामों में हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हो, हमने साथ साथ काम करने की कोशिश करी है। और अभी हमारे रिश्ते जो है एक तरह से कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं वो है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी प्रेसिडेंट बाइडेन के दौरान भी ये और अच्छी तरह से चलेगा, रिश्ते और आगे बढ़ते जाएंगे। राष्ट्रपति के रूप में अब बाइडेन के सामने कोरोना से बेहाल अमेरिका को राहत देने और ट्रंप प्रशासन की ओर से लिए गए हाल के कुछ फैसलों को अमेरिका समेत दुनिया के हित में बदलने की चुनौती है। और भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनी है, जो बाइडेन के साथ मिलकर अमेरिका के लिए बेहतर काम करेंगी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बेवजह शिकायत सुनना पसंद नहीं करती, कर्म ही उनकी पूजा है। कमला हैरिस अमेरिका की पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति। वो भले ही अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन भारत और जमाइका दोनों जगहों से उनका गहरा रिश्ता है। My great honor to introduce the President-elect of the United States of America, Joe Biden. उनकी मां भारतीय और पिता जमैका के। 55 साल की कमला हैरिस का जन्म कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ था। उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की थी।
उनकी मां श्यामला गोपालन भी तिरुवरुर जिले के थुलासेंद्रपुरम गांव से 19 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी गई थी। The world watching, you ushered in a new day for America. To the American people who make up our beautiful country, thank you for turning out in record numbers to make your voices heard. अमेरिका से भारत तक कमला हैरिस के सम्मान में जश्न हो रहा है। वॉशिंगटन डीसी में उनके शपथ ग्रहण की रौनक है, तो वहीं तमिलनाडु के तिरुवरुर जिले में उनके ननिहाल थुलासेंद्रपुरम में आतिशबाजी हुई, रंगोली सजाई गई। इसके अलावा तमिलनाडु के मन्नारगुडी में कमला हैरिस के सफल कार्यकाल के लिए पूजा भी की गई। कमला हैरिस के मामा बालचंद्रन गोपालन दिल्ली में रहते हैं। अपनी भांजी की कामयाबी पर वो उन्हें मां की सिखाई हुई बात याद दिलाते हैं। यार ये तो बहुत खुशी की बात है। हम वैक्सीनेशन को ऐसे वेट कर रहा है। देखिए आजकल आप जा रहे हैं ना, कभी आप प्लेन में ऊपर जाने में ठीक है, उतरने वक्त नहीं छोड़ता है। तो मैंने कहा ये सब क्या फैसला है, और वो 4 साल ऊपर राष्ट्रपति होगी तो क्या आज नहीं तो कल जाएगा। पहले वैक्सीनेशन लेगा फिर सब कुछ करेगा। मैं यही बोलूँगा, मेरा बहन श्यामला ने जो उसे सिखाया था उसको ध्यान रख के उसी के तरफ काम करना। वैसा अभी तक काम करिए। अच्छा, जब भी वो कोई जाती है बोलती है मेरे माता जी ने मुझे सिखाया था, मैं वही बोलूँगा तुम अभी तक सब कुछ ठीक किया था, अभी भी ऐसा ही करो। कमला हैरिस के सम्मान में करीब 150 घरों वाले इस गांव में हर घर के बाहर लिखा गया, बधाई हो कमला हैरिस, आप हमारे गांव का गर्व हो। वणक्कम अमेरिका। गांव के लोगों ने पटाखे जलाए और मिठाइयां भी बांटी। कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। गांव के मुख्य मंदिर में भगवान का दुग्धाभिषेक किया गया। गांव वालों का कहना है कि कमला हैरिस के परिवार ने इस मंदिर के लिए पहले दान दिया था। I wish her well success, and I wish after 4 years she becomes the president of the US. That is my wish, sincere wish. कमला हैरिस ने अमेरिकी चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर एक अहम ट्वीट किया था। उसका जिक्र यहाँ जरूरी है। ट्वीट में कमला ने लिखा था कि जब वो भारत जाती थीं, तो उनके दादाजी अक्सर उन्हें सुबह की सैर पर ले जाते थे, जहां लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के महत्व पर चर्चा करते थे। My grandfather would take me on his morning walk. All of his buddies who also were great leaders, and they would talk about the importance of fighting for democracy and the importance of fighting for civil rights, and that people would be treated equally regardless of where they were born or the circumstances of their birth. अमेरिका की उपराष्ट्रपति के तौर पर कमला हैरिस की शपथ ने तिरुवरुर के लोगों की आंखों में नए सपने भर दिए हैं। लेकिन ये भी सच है कि कमला हैरिस आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो सपने देखे वो सब अपनी मेहनत और जुनून के दम पर पूरे भी किए। कमला हैरिस 12 साल की उम्र में वो 12 फीट बर्फ में स्कूल गईं। बतौर सीनेटर ट्रंप के खिलाफ मुखर रहीं। चुनावी कैंपेन में ट्रंप पर कमला हैरिस ने खूब हमले किए। कमला की मां को संस्कृत नाम पसंद थे, लिहाजा कमल के फूल की तर्ज पर कमला नाम रखा। हार्वर्ड से पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ली। 1990 में कमला हैरिस ने वकालत की पढ़ाई पूरी की। कमला हैरिस ने माता पिता से समाजवाद सीखा। कमला कहती हैं, शिकायत मत करो, कुछ करो। बाइडेन और कमला हैरिस की जो जोड़ी है, इसने शुरू से इलेक्शन कैंपेन में भी इस बात को कहा था कि जो दुनिया के अंदर तनाव हो रहा है उसको वो कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपनी अगर वो इलेक्शन जीतते हैं, वो इलेक्शन जीत गए हैं, इसको बार बार वो दोहरा रहे हैं कि जो टेंशन फैल गया उसको कम करेंगे। लेकिन ये है देखना कि अब वो चाइना से किस तरह डील कर रहे हैं। कमला हैरिस शपथ से पहले मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जयंती पर मनाए जाने वाले डे ऑफ सर्विस के जश्न में शामिल हुई। उन्होंने वहां अपने इरादे जाहिर करते हुए कहा कि हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, हमें बहुत सारा काम करना है। इन चुनौतियों से निपटना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हम कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और रुकते हैं यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे।
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. Kamala Devi Harris, do solemnly swear. पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. Kamala Devi Harris, do solemnly swear. तो अमेरिका में ट्रंप युग खत्म हो गया है। ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ फ्लोरिडा चले गए हैं, तो बाइडेन ने राष्ट्रपति के रूप में कैपिटल हिल में कार्यभार संभाल लिया। बाइडेन के चेहरे पर खुशी दिख रही है, वहीं ट्रंप के मन में अभी भी टीस है, इसलिए वो बाइडेन के कार्यक्रम में नहीं गए और बेआबरू होकर आगे बढ़ गए। अमेरिका में ट्रंप युग की यह आखिरी तस्वीर थी। जब व्हाइट हाउस का साथ छूट रहा था तो ट्रंप पत्नी मिलेनिया का हाथ पकड़कर सधे कदमों से उस दुनिया से दूर जा रहे थे जहां शोहरतें तो मिली, लेकिन आखिर में बेआबरू होकर जाना पड़ा। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मरहूम शायर गालिब ने यह शेर न जाने किन मनोभावों में डूबते इतराते रचा होगा। उनका यह शेर आज मगर डोनाल्ड ट्रंप पर खूब जचता है। पता नहीं व्यापार की दुनिया का ये दिग्गज कभी खुद पर, कभी अपने हालातों पर आंसू बहाएंगे या नहीं, लेकिन अमेरिकी जनता ने चुनाव में ही कह दिया था, अब तो दरवाजे से अपने नाम की तख्ती उतार। शब्द नंगे हो गए, शोहरत भी गाली बन गई। अब व्हाइट हाउस पर लगी डोनाल्ड ट्रंप के नाम की तख्ती उतर गई है। अब इस लोकतंत्र के भवन से गुरूर का परिंदा उड़ गया है। व्हाइट हाउस के बाहर की यह आखिरी तस्वीर है। ट्रंप अपनी पत्नी के हाथ में हाथ डालकर बाहर निकले। लाल कारपेट से उतरते ही
ट्रंप काली सड़क पर आ गए और अपनी दाईं ओर मुड़कर राष्ट्रपति के तौर पर आखिरी बार मीडिया से मुखातिब हुए और व्हाइट हाउस को गुड बाय कर दिया। We love the American people, and again, it has been something very special. And I just want to say goodbye, but hopefully it's not a long-term goodbye. We'll see each other again. Thank you all very much. हेलीकॉप्टर का शोर इतना ज्यादा था कि ट्रंप की आवाज दब गई, मगर इस शोर के बीच राष्ट्रपति बनने को जीवन का सबसे बड़ा सम्मान बताया। पत्रकारों से कुछ सेकंड बात करने के बाद ट्रंप हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ गए। ब्लैक ड्रेस में ये जोड़ा आखिरी बार एयरफोर्स 1 की सवारी करने के लिए उड़ गया। थोड़ी देर बाद डोनाल्ड ट्रंप एयरपोर्ट पर खड़े अपने विमान के पास पहुंचे। Ladies and gentlemen, please welcome the President and First Lady of the United States, Donald J. Trump and Melania Trump. और वहां पर भी ट्रंप ने मीडिया से बात की और अपनी ख्वाहिशों का जिक्र किया, अपने समर्थकों का धन्यवाद किया, लेकिन अधूरी तमन्नाओं को लेकर वॉशिंगटन डीसी से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भर दी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इसलिए मन में एक टीस के साथ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के इनॉग्रल सेरेमनी में नहीं पहुंचे। आज तक ये रिवाज रहा है कि जब भी सत्ता बदलती है तो नए राष्ट्रपति को सम्मान के साथ कार्यभार सौंप दिया जाता है, लेकिन ट्रंप ने ऐसा नहीं किया और ये घटना अमेरिकी इतिहास में एक काले पन्ने में दर्ज हो गई। ट्रंप के जाने के बाद कैपिटल हिल में चहलकदमी बढ़ गई। कुछ घंटों के लिए खामोश व्हाइट हाउस में संगीत की धुन सुनाई पड़ने लगी। बड़ी बड़ी गाड़ियों से डेमोक्रेट्स व्हाइट हाउस पहुंचने लगे। बाइडेन के स्वागत में गीत बज रहे थे। इस पल के लिए जो बाइडेन ने ट्वीट कर दुनिया को बताया कि यह अमेरिका के लिए नया दिन है, यह अमेरिका की नई तस्वीर है जब अमेरिका नया गीत गाएगा और अपनी खोई प्रतिष्ठा को पाने के लिए फिर से आगे बढ़ेगा।